और पिरान कलियर पुलिस ने की गैर जमानती वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई। एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश। एसएसपी प्रवींद्र डोभाल ने निर्देश पर कार्रवाई। काशीपुर में नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी। मोटरसाइकिल के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार। 2 किलो से अधिक चरस बरामद। और डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दर्दनाक सड़क हादसा। ब्रेक फेल, डंपर और खंबे के बीच फंसी कार सवार 2 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में एसआरएचयू के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्री के प्रदान। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह और एसआरएचयू के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। बुनियाद, इस संस्थान की बुनियाद एक ऐसे व्यक्ति ने रखी, परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी राम जी ने, जिनका जीवन दूसरों के लिए था। आप एक ऐसे विश्वविद्यालय में आए हैं जो खाली डिग्री नहीं देता, सामाजिक कार्यों में समाज के लिए, चाहे दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे गरीब छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप बांटनी हो। हर वर्ष विश्वविद्यालय करीब 30 करोड़ से ऊपर की छात्रवृत्ति बांटता है। आप ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं जो व्यापार नहीं करता, इसलिए आपके लिए फक्र की बात है कि आप ऐसे विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे क्या मिलेगा, ये एक आम आदमी की धारणा होती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं, ये किसी महान आदमी के विचार हो सकते हैं। जितने लोग इस पंडाल में हैं, हम सब के अंदर 3 चीजें हैं: मजदूर, कारीगर और कलाकार। मजदूर सिर्फ काम करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं, ये उठा दे, ये मेज उठा दो, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे अंदर भी है। कारीगर वो है जो काम भी करता है और अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कई लोगों में नहीं दिखता मुझे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप अपने स्किल, अपने माइंड से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं डॉक्टर चौहान को कई बार चिढ़ाता हूं कि आप ऑर्थोपेडिशियन सब कारपेंटर हो, हैं, कारीगर हैं। जो हार्ट की नलियां खोल रहा है वो भी कारीगर है, स्किल। लेकिन जो तीसरा है कलाकार, वो कलाकार वो है जो काम भी कर रहा है, दिमाग से भी कर रहा है और दिल से करता है। वो दिल से नाच नाच के, झूम के काम करता है। उसको कभी स्ट्रेस नहीं होता, उससे ऊर्जा निकलती है, उसके साथ लोग बैठना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आज यहां से डिग्री लेके जा रहे हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप मजदूर रहना चाहते हैं, आप कारीगर बनना चाहते हैं, या आप कलाकार बनना चाहते हैं, आपके ऊपर है। मैं अनुरोध करूंगा, आप कलाकार बनिए। इस विश्वविद्यालय का मोटो लव, सर्व, रिमेंबर। रिमेंबर दैट यू हैव टू सर्व विद लव। फिर आप कलाकार बन जाएंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा।
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में SRHU के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिग्री की प्रदान। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह और SRHU के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। विद्यालय की बुनियाद, इस संस्थान की बुनियाद एक ऐसे व्यक्ति ने रखी, परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी राम जी ने, जिनका जीवन दूसरों के लिए था। आप एक ऐसे विश्वविद्यालय में आए हैं जो खाली डिग्री नहीं देता, सामाजिक कार्यों में समाज के लिए, चाहे दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे गरीब छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप बांटनी हो, हर वर्ष विश्वविद्यालय करीब 30 करोड़ से ऊपर की छात्रवृत्ति बांटता है। आप ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं जो व्यापार नहीं करता, इसलिए आपके लिए फक्र की बात है कि आप ऐसे विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे क्या मिलेगा, एक आम आदमी की धारणा होती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं, ये किसी महान आदमी के विचार हो सकते हैं। जितने लोग इस पंडाल में हैं, हम सब के अंदर 3 चीजें हैं: मजदूर, कारीगर और कलाकार। मजदूर सिर्फ काम करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं, ये उठा दे, ये मेज उठा दो, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे अंदर भी है। कारीगर वो है जो काम भी करता है और अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कई लोगों में नहीं दिखता मुझे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप अपने स्किल, अपने माइंड से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं डॉक्टर चौहान को कई बार चिढ़ाता हूं कि आप ऑर्थोपेडिशियन सब कारपेंटर हो, हैं, कारीगर हैं। जो हार्ट की नलियां खोल रहा हो भी कारीगर है, स्किल। लेकिन जो तीसरा है कलाकार, वो कलाकार वो है जो काम भी कर रहा है, दिमाग से भी कर रहा है और दिल से करता है। वो दिल से नाच नाच के, झूम के काम करता है। उसको कभी स्ट्रेस नहीं होता, उससे ऊर्जा निकलती है, उसके साथ लोग बैठना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आज यहां से डिग्री लेके जा रहे हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप मजदूर रहना चाहते हैं, आप कारीगर बनना चाहते हैं, या आप कलाकार बनना चाहते हैं, आपके ऊपर है। मैं अनुरोध करूंगा, आप कलाकार बनिए। इस विश्वविद्यालय का मोटो लव, सर्व, रिमेंबर। रिमेंबर दैट यू हैव टू सर्व विद लव। फिर आप कलाकार बन जाएंगे। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप मजे से काम करेंगे। यही गुरुदेव ने किया। इस विश्वविद्यालय का नाम आपसे जुड़ा है। विद्यालय का जो मोटो है, ये आपके जीवन का मोटो बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हमने अपनी आत्मा से, अपनी आंख से इस क्षण में देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो संदेश दिया है कि हमारी बेटियां एकदम। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्य अचीवर्स पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और अचीवर्स को सतत विकास लक्ष्य अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी उपस्थित रही। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं।
आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिल रहा है। समाज जीवन में अपना योगदान देने वाले सच में आप जैसे सभी महानुभावों से मिलकर हमेशा एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का संचार होता है। आप सबको देखकर आप विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषताएं प्राप्त करते हैं, विशिष्टताएं प्राप्त करते हैं, नवाचार करते हैं, ये हमको भी ऊर्जा प्रदान करता है, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। भाइयों बहनों, हम इस वर्ष इस प्रतिष्ठित सम्मान से 3 व्यक्तियों को, 9 संस्थाओं को और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हमने यहां पर सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हुए अपने समर्पण, नवाचार और परिश्रम के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा, किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीते 3 वर्षों में हमारी सरकार ने 60 स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों और सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले SDG एस्टीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। और निसंदेह जो सम्मानित होने वाले महानुभाव हैं वो हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं। उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। कहीं न कहीं उनको एक पाथे देने का काम, यानी रास्ता देने का काम उनके माध्यम से होता है। इसलिए आप सभी का योगदान न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है, अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण है। और सच में मैं कहूं तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो केवल राज्य के अंदर ही नहीं, विभिन्न राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। भाइयों बहनों, सतत विकास शब्द से ही परिलक्षित होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो, अर्थात निरंतर हो, अनवरत रूप से, जो कभी न रुकने वाला, सदा चलने वाला। और क्योंकि निरंतर विकास के द्वारा ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी, इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा। और पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप सब अगर जिनका लालन पालन यहां हुआ होगा, आपका तो हुआ ही, आप तो सर हिला रही हैं। जिनका भी हुआ है, जैसे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, तो आप कभी किसी रास्ते से निकलते होंगे, चाहे वो मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में भी अनेक जगह पर आपको जो है अनेक स्थानों पर जल के स्रोत मिलते थे। पहाड़ों में जाते थे तो नौले मिलते थे, धारे मिलते थे, गधेरे मिलते थे। और उधर पिथौरागढ़ की भाषा में बोलते हैं छो। कोई जानता है छो क्या होता है? जहां वो सब जो है धीरे धीरे, अब आप देखिए तो धीरे धीरे वो सब बंद सा हो गया। और वहीं गंगा नदी में डुबकी लगाने के दौरान पर्यटकों के साथ हो रहे हादसों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पौड़ी पुलिस ने आमजन की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है।
एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला पुलिस ने गंगा नदी घाटों पर डूबने वाले संभावित स्थानों में लगातार लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को गहरे पानी में न जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पर्यटकों और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों को वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही पार्क करने की अपील की गई है, जिससे यातायात व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीड में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पानी पड़ रहा चलो पानी बढ़ा रही है, लगातार पानी बढ़ रहा है। हटिए आप लोग यहाँ से, उधर जाइए। अरे कहाँ बैठे आप लोग? बाहर निकलिए आप लोग यहाँ से। यहाँ पर सेफ है, वहाँ पर जाओ आप लोग। नहीं दी जा रही है। जिन लोगों की ये 2 व्हीलर सड़क पर नो पार्किंग में खड़े हैं, जिनसे जाम लग रहा है, आप इनको यहाँ से हटवा लें, अन्यथा आपके विरुद्ध चालान की कार्रवाई या सीज की कार्रवाई होगी। जिसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई या सीज की कार्रवाई होगी। और रामनगर पुलिस ने गैंग बनाकर अपनी साख जमाने वाले मंकू गैंग के गैंग लीडर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। आरोपी की पहचान योगेश सागर उर्फ मंकू सागर के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर में 4 जिंदा कारतूस के साथ पिरूमदारा में अंडरपास के पास से बरामद कार गिरफ्तार किया है। तो इस बीच आपको बता दें कि पूछताछ करने और आरोपी ने बताया कि वो और उनका गैंग रामनगर में अपनी साख जमाने के लिए मारपीट करते हैं और लंबे वक्त से इस अपराध में लिप्त हैं। साथ ही पुलिस गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अगली खबर को रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे हुए हैं। जी हां, बता दें रोड शो के माध्यम से गांधी पार्क पहुंचे, जहां रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। सीएम धामी का यहां भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं धामी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। धाकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से गूंजा रुद्रपुर। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।
बिरानकलियर थाना पुलिस ने गैर जमानती वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र से आपराधिक मामलों में फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बिरानकलियर थाना प्रभारी ने बताया कि एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के निर्देश पर मुकदमों में फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बिरानकलियर के निवासी टीटू को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर वारंटी टीटू को जेल भेज दिया गया है। और वह एसएसपी मणिकांत मिश्रा के आदेशानुसार जनपद उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना आईटीआई पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो से अधिक अवैध चरस, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि एएनटीएफ और थाना आईटीआई द्वारा दिल्ली मोड़ के ढाबे के पास संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान चेकिंग के लिए एक बाइक सवार को रोका गया, लेकिन पुलिस को देख बाइक सवार हड़बड़ा गया और भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बाइक सवार को दबोच लिया। पुलिस ने बाइक सवार के कब्जे से 2 किलो से अधिक चरस बरामद की है। बरामद चरस की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। तो वहीं पुलिस ने नशा तस्कर के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है। और इसी के साथ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तस्कर को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है और साथ ही नशा तस्कर के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देहरादून की ओर से आ रहे एक डंपर ने ब्रेक फेल होने की वजह से 3 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में 2 वाहन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि एक कार डंपर और टोल प्लाजा के खंभे के बीच में फंसकर दब गई। घटना में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डंपर के ड्राइवर को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो वहीं मृतकों की पहचान रत्नमणि उनग्याल निवासी इंद्रप्रस्थ एनक्लेव रायपुर और पंकज कुमार निवासी देहरादून के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पुलिस ने परिजनों को दे दी है। डोईवाला के वजह दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है और डंपर और कार को घटनास्थल से हटाकर कब्जे में ले लिया है। इस बीच बता दें कि डोईवाला के लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा पर इस प्रकार के हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे और इस वजह से बार बार लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एक बड़ा सड़क हादसा बताया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां टोल प्लाजा पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। ब्रेक फेल डंपर और खंबे के बीच में कार फंस गई और कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग जोड़ रहे हैं। दीपक, ये हादसा जो है कैसे हुआ? और देखिए इससे पहले भी इस तरह के हादसे यहां पर हो चुके हैं, तो अब तक प्रशासन क्या कर रहा है और अब तक क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है घटना हुई है और यहाँ जो है पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई वहाँ पे कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दिया है जिससे कि इस प्रकार के हादसों पर रोक लग सके। सबसे पहले वहाँ पे डिवाइडर बनाने की मांग बहुत लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डिवाइडर नहीं है, जिससे कि पीछे से जो वाहन आते हैं उनकी गति को जो है वहाँ पे नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार के हादसों से लोगों में अब वहाँ पर जो है डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग वहाँ पर वाहन गुजारते समय आगे पीछे बहुत चौकन्ने होकर देख रहे हैं कि किसी प्रकार से हादसा ना हो, लेकिन जिस प्रकार का हादसा आज हुआ है ये बेहद ही डरावना था, क्योंकि पीछे से डंपर के ब्रेक फेल हुए और उसने 3 वाहनों को टक्कर मारी और एक कार जो है टोल प्लाजा के खंभे और डंपर के बीच में जो है पिचक गई और बुरी तरीके से, और उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। ये बेहद ही दर्दनाक है और इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए अगर जल्दी ही कारगर कदम नहीं उठाए जाए तो लोगों का कहना है कि इसमें आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से लोगों की मौत के बाद जो मौत हो रही है इसे देख
पाना जो है बिल्कुल यहाँ पे आसान नहीं है। तो इसमें अब हमारी नजर बनी हुई है कि इसमें स्थानीय लोग कब और क्या कदम उठाते हैं। जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस दर्दनाक हादसे इस जगह पे दोबारा ना हो, यही हमारी भी जो है भगवान से प्रार्थना है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।